चलिए आइए, हम लोग आज पढ़ेंगे, सिखों के बारे में पढ़ रहे थे, 5 गुरु के बारे में पढ़ लिए थे। आज 5 गुरु के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अर्जुन तक पढ़ लिए थे, मैंने गुरु अर्जुन तक पढ़ लिए थे, ठीक है। 6ठा गुरु हुए सिख धर्म का, कौन हुए? गुरु हरगोविंद। कौन हुए? गुरु हरगोविंद। तो गुरु हरगोविंद जब हुए तो ये क्या क्या काम किए थे, देखिए। तो हम पढ़े थे जब अर्जुन को जहांगीर ने क्या किया था, गुरु अर्जुन को जहांगीर ने मरवा दिया था। तो गुरु अर्जुन को जहांगीर मरवा दिया था, उसके पहले सिख में और मुगल में मित्रता थी। क्या थी? मित्रता थी। लेकिन जैसे गुरु अर्जुन को जहांगीर ने मरवा दिया, उसके बाद से दोनों में क्या हो गई? दुश्मनी हो गई। उसके बाद से सिख लोग क्या किया, अपने आप को ट्रेंड करने लगा, माने अपने आप को भी स्ट्रांग करने लगा कि कभी अगर लड़ाई हुआ तो हम लोग लड़ सकते हैं, माने उसका सामना कर सकते हैं, फाइट कर सकें। तो उस उद्देश्य से अब गुरु जो 6ठा गुरु हुए, अब उस पर भी फोकस करने लगे। तो देखिए यहाँ क्या गुरु जो थे, गुरु हरगोविंद, 6ठा कौन गुरु है? गुरु हरगोविंद। और ये क्या किए थे? अकाल तख्त का निर्माण किए थे। क्या किए थे? अकाल तख्त का निर्माण किए थे। और ये अकाल तख्त एक तख्त होता था, मैंने अकाल में कोई चीज काम आता था, इसी का निर्माण किए थे। और इन्होंने क्या किया, सैनिक प्रशिक्षण भी स्टार्ट कर दी। क्या किए? सैनिक प्रशिक्षण, मैंने सैनिक को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिए थे। जितना क्या था सैनिक वैनिक, जो अब क्या है कि मुगल से अगर लड़ाई हो रहा है तो हमारा भी सैनिक ट्रेनिंग किया हुआ रहना चाहिए कि कैसे लड़ाई करना है। तो ये क्या किए, अब सैनिक को भी क्या किए, ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद से ये एक किरतारपुर शहर का निर्माण किए। क्या किए? किरतारपुर शहर का निर्माण किए थे। और ये किसके समकालीन थे? जहांगीर और शाहजहां के। किसके समकालीन थे? जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। और इन्होंने क्या किया, अपने जितना भी अनुयायी था उन सबको मांस खाने का प्रोत्साहित किए कि अब मांस खा सकते हैं लोग, ठीक है। उससे पहले इन लोगों के अलाउ नहीं था। ये क्या किए थे, ये प्रोत्साहित किए कि अब मांस क्या है, आप लोग खा सकते हैं। उसके बाद अमृतसर की किलाबंदी किए। क्या किए? अमृतसर का किलाबंदी कर दिए। और क्या किए, और देखिए यही हरगोविंद को क्या किया था, जहांगीर ने इनको पकड़वा के ग्वालियर के कारखाना में क्या किया था, इनको कैद करा दिया था। तो गुरु हरगोविंद को ग्वालियर के कारखाना में क्या किया था, कैद करा दिया था। तो कौन कराया था? जहांगीर। और कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या किया, अपने पूरा जितना अनुयायी था इस सबको लड़ाका बनाए। लड़ाका मतलब समझ रहे हैं ना, जो ट्रेनिंग किए कि अगर कभी लड़ाई की भी जरूरत पड़े तो हर कोई ट्रेंड रहे अपने सिख धर्म को बचाने के लिए, नहीं तो मुगल लोग क्या करेगा, हम लोग को अंत कर देगा। तो यही हरगोविंद जो थे, इन लोगों के क्या किए, ट्रेनिंग किए, लड़ाका बनाए, सैन्य प्रशिक्षण किए, अमृतसर की किलाबंदी की, जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे, किरतपुर एक शहर की स्थापना किए थे, और अकाल तख्त का क्या किया था, निर्माण किया था। उसके बाद से इनका उत्तराधिकारी और 7वां गुरु हुए गुरु हर राय। कौन हुए? गुरु हर राय। तो गुरु हर राय थे, इस शाहजहां के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? शाहजहां के। और शाहजहां के समकालीन थे। तो देखिए शाहजहां के 4 पुत्र था, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, ठीक है। तो इस शाहजहां क्या किया, अभी जिंदा ही था तभी क्या किया, अपने बड़ा पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, मैंने उसी को गद्दी सौंप दी, ठीक है। ये बोला कि अब हमसे काम नहीं संभाल में आ रहा है, हमारा बड़ा पुत्र क्या होगा, गद्दी पे बैठेगा। तब तक क्या हुआ, इसका तीनों बेटा उसी से विरोध कर दिया। अभी सोचा कि मान लीजिए कि पिताजी हैं और तभी इसको बना दिए, तो हम लोग भी, ये सब भी क्या था, गद्दी। तो ये सबको गद्दी पे बैठने का मन था, राजा तो सबको बनने का मन है। तो ये विरोध कर दिया और इस चारों पुत्र में लड़ाई स्टार्ट हो गया, ठीक है। और चारों में लड़ाई हुआ तो फाइनली जीत गया औरंगजेब। कौन जीता? औरंगजेब। और बहुत सारा लड़ाई हुआ, तो वो मीडिएवल भारत में पढ़िएगा। तो शॉर्टकट में सीखिए कि फाइनली कौन जीत गया? औरंगजेब। तो औरंगजेब जब जीत गया तो ये मुगल का क्या हुआ, मुगल वंश का उत्तराधिकारी हुआ।
उस समय ये क्या किया था, सातवें गुरु हर राय को अपने दरबार में बुलाया। क्या किया, हर राय को दरबार में बुलाया और इन लोगों को बुलाया कि ट्रेनिंग कैसे चल रहा है इनको, मैंने या इसके मन में हो गया कहीं बुला के कुछ हत्या करा दे चाहे कुछ करा दे। तो हर राय क्या किए, इसके दरबार में नहीं गए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने बड़े पुत्र, इनका 2 बेटा था, एक बड़ा और एक छोटा था। बड़ा राम राय और छोटा था हरकिशन। ठीक है, तो बड़े पुत्र राम राय को भेजे थे। तो एक पूछ देगा औरंगजेब के दरबार में हर राय किसको भेजे थे, तो अपने बेटे को भेजे थे, राम राय को। और राम राय जब गया तो जाते ही औरंगजेब के लगा चापलूसी करने। ठीक है, इसको भी पता था कि कहीं मारवा देगा, तो औरंगजेब का ही तारीफ करता था और अपने पिता का बुराई करता था। ठीक है, तो गया तो अपने पिता क्या किया, हर राय की खूब बुराई किया, मन भर बुराई किया कि बड़ी खराब आदमी है, ये है वो, अपने भाषा में बोला। औरंगजेब का बोला कि बहुत अच्छा शासक है, ये है वो है। औरंगजेब क्या हुआ, खुश हो गया, इनको छोड़ दिया, नहीं तो इसको क्या करता, खत्म करा देता। उससे ये जब सुने, ये हर राय सुने कि मेरा ही बेटा जाके मेरा बुराई कर रहा है, तो ये क्या किए, इसको उत्तराधिकारी न बना के हरकिशन को, छोटा पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिए, मैंने अपने गद्दी का उसको सौंप दिए। ठीक है, उसके बाद से हर राय आया तो देखा कि ये गद्दी हमको नहीं मिलेगा, तो ये चला गया उत्तराखंड एरिया में अपना एक गद्दी बना लिया। ठीक है, मैंने एक सिंहासन बना लिया, वहाँ क्षेत्र में गया उत्तराखंड एरिया में, क्या किया, अपना एक गद्दी बना लिया। अब बोला कि या अपना से क्या किया, एक अलग ही मैंने अपना साम्राज्य बना लिया और उसी उत्तराखंड में गद्दी बना लिया। और इसका कुछ अनुयायी हो गए, तो कुछ तो सिख धर्म को मानने वाले मेन तो हरकिशन के थे, कुछ इसमें से भी कट गए, तो इसका अनुयायी हो गए। तो इसका अनुयायी राम राय कहलाए। जो राम राय का था, इसका नाम था राम राय, तो राम राय का अनुयायी राम राय कहलाए, तो इसका अनुयायी कहलाए राम राय। बस ये इसके बारे में इतना। उसके बाद से इसका 8वें गुरु आए हरकिशन। कौन आए, हरकिशन, जो अभी ने बताए, इसके हर राय के छोटा पुत्र, ये अपने पुत्र को बना दिए। उसके बाद से इसके पुत्र हुए और ये हुए 8वें गुरु हरकिशन। हरकिशन देखिए हुआ क्या, इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। पूछता है क्वेश्चन, किसकी मृत्यु चेचक से हो गई थी, तो हरकिशन की। समझिए, हरे कृष्णा कृष्णा जो जपेगा उसको चेचक से मुक्ति मिल जाएगा, लेकिन इस बेचारा की मृत्यु हो गई। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ था, इसके शासनकाल में दिल्ली में बहुत भयंकर चेचक फैला था। जब यहाँ थे हरकिशन, जब यहाँ थे क्या थे, तो बहुत दिल्ली में क्या हुआ था, भयंकर ही फैला था, मैंने चेचक। तो उस समय सब लोग बोला कि चलते हैं गुरु के पास, जो सिख गुरु हैं हरकिशन, उन्हीं के पास हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। हरकिशन से इनका उपाय पूछा जाएगा, वही गुरु है, गुरु ही उपाय बताएंगे। तो इनको बहुत लोग विनती किया, तो ये बोले कि ठीक है, इसका एक ही उपाय है कि आप लोग एक तालाब बनवाइए। तो तालाब एक बनवाया लोग, तो एक तालाब बनवाए, यही बनवाए। और उसके बाद बोले उस तालाब में पहले हम स्नान करेंगे, और स्नान करके निकलेंगे तो उसके बाद जितना लोग को चेचक है उसमें स्नान करना है, छूट जाएगा। उसके बाद वैसे ही हुआ, एक तालाब बना, और तालाब बनने के बाद से क्या किया, उसमें स्नान किया। और स्नान करने के बाद सब पूरा क्या किया, पूरा लोग उसमें स्नान किया। और स्नान करने से उसका ये मान्यता था कि जितना लोग उसमें स्नान किए तो पूरा चेचक पूरा लोग का छूट गया। अब पूरा चेचक ये हरकिशन ले ली। क्या लिए ना, होता है लोग कहता है उसका दुख बुलाए हम ले लेते हैं, चाहे मेरा दुख बुलाए तुम ले लो, इस तरह से होता है ना। गाँव में अच्छा तो उस रंग के फेंकती है कि सब बुलाए जाओ इसी के ऊपर। ठीक है ना, होता है गाँव में, भले जाए या ना जाए। या देखिएगा ज्यादातर क्या करती है, तनिया को किसी का तबीयत खराब होता है, नजर लग गया, उसको लौंग उछल के चाहे चावल वावल कुछ डाल देगी चूल्हा में, चूल्हा जल जाए, कहेगी सब दुख बीमारी जल गया, ठीक हो जाएगा। तो उसी तरह से उस समय था कि उस तालाब में स्नान कर लिए। तो ये क्या कि जब इस तालाब में स्नान किया, उसके बाद से क्या हुआ, पूरा लोग तालाब में स्नान किया, तो पूरा लोग को ऐसा मान्यता है, ठीक है 100% सही है कि नहीं है, तब पूरा लोग को चेचक से मुक्ति हो गया, मैंने चेचक छूट गया। हर किसी को ही इतना ज्यादा चेचक हो गया कि इनकी चेचक से ही क्या हो गया, मृत्यु हो गई। तो क्या ये नहीं पूछ रहे होंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया।
तो वहीं दिल्ली में ये क्या किए थे, तालाब बनवाए थे। और उसी तालाब के बीच में क्या है, एक बंगला बना है, जो बंगला मैंने एक गुरुद्वारा बना है, उसका बंगला साहिब मंदिर नाम है। मैंने एक गुरुद्वारा बन गया है उस तालाब में। अब कहाँ है जाइएगा तो देखिएगा। तो इसका क्या है, बंगला साहिब मंदिर उसी तालाब के बीच में बना है। क्या बना है, तो उसका नाम क्या है, बंगला साहिब मंदिर। उसके बाद इसके अगला उत्तराधिकारी हुए गुरु तेग बहादुर। कौन हुए, तेग बहादुर। और गुरु तेग बहादुर हुए तो ये किसका, हरगोविंद के पुत्र थे। जो ये है ना, इन्हीं के हरगोविंद के ये क्या थे, पुत्र थे। तो यहाँ पे ये इनका पुत्र थे। इन लोगों का सन नहीं ना लिखे हैं, सन के लिख लेते हैं। थे 1606 से 44 तक, ठीक है। थे 1644 से 61 तक, और थे 1661 से 64 तक, ठीक है। और उसके बाद थे 1664 से 75 तक, और उसके बाद से हुए 1675 से 1708 तक। सन भी याद रखिए। अब देखिए, उसके बाद से गुरु तेग बहादुर जो हुए 1664 में बने और 1675 तक रहे। अभी क्या थे ये, हरगोविंद के क्या थे, पुत्र थे। और ये क्या किए, औरंगजेब का विरोध कर दिए। उस और बोले ना, बाद में सब जीत दिए जाने के बाद औरंगजेब क्या हुआ, मुगल का बना। अब ये क्या किए थे, और औरंगजेब का कोई भी काम होता था उसमें विरोध, मैंने इनसे रिलेटेड जो था विरोध, उसका सपोर्ट नहीं करते थे, मैंने उसका विरोध कर देते थे। तो औरंगजेब क्या किया, इनको बुला के दिल्ली के लाल किला के सामने इनका सिर कटवा दिया। क्योंकि शासक था पूरा मुगल वंश का, औरंगजेब का नाम समझ करते हैं, क्रूर में आता है, पूरा इंडिया पर राज किया था। तो इनका क्या किया, दिल्ली के लाल किला के सामने सिर कटवा दिया। और सिर कटवा दिया तो इनका जो शरीर का जो धड़ था, देखिए ये हो गया सिर, और बाकी शरीर को धड़ बोलते हैं। अब धड़ कई दिनों तक लाल किला के सामने ही पड़ा था, कोई छूने वाला नहीं था। क्या हुआ, कोई नहीं छू रहा था, डर से कि कहीं औरंगजेब हमको ये न तो कुछ धमकी दिया होगा। अब उसके बाद से लेकिन कुछ दिन जैसे बीता तो इन्हीं का अनुयायी उसका लिया कि क्या किया, अंतिम संस्कार किया। तो इनका सिर कटवा दिया, और धड़ कितने दिनों तक क्या है, ऐसे ही रहा। अंतिम संस्कार इनका कौन किया, इनका कुछ अनुयायी था, किया। और उसके बाद से इनका अंतिम संस्कार जहाँ हुआ वहाँ एक गुरुद्वारा बना। क्या बना, मैंने एक मंदिर बना, और उस मंदिर का नाम था रगाबगंज गुरुद्वारा। मैंने एक गुरुद्वारा बना, उसका नाम क्या था, रगाबगंज गुरुद्वारा या रगाबगंज मंदिर। और ये जो थे गुरु तेग बहादुर, एक आनंदपुर शहर की भी स्थापना किए थे। क्या किए थे, आनंदपुर शहर की स्थापना। तो यहाँ आनंदपुर शहर की स्थापना कौन किए थे, तेग बहादुर। उसके बाद से इसके 10वां गुरु हुए गुरु गोविंद। इतना तो जानते ही हैं। गुरु गोविंद जो थे ये खालसा पंथ की स्थापना किए थे पंजाब में। कहाँ किए थे, अब पंजाब में किए। इनका जन्म हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था, पटना बिहार में। और इनके पिता थे तेग बहादुर, यानी जो थे जो मैंने इन्हीं का पुत्र थे, समझिए गुरु गोविंद, ठीक है। इनके पिता थे कौन थे, तेग बहादुर। इन्होंने एक बुक लिखी थी कृष्ण अवतार। क्या लिखे थे, कृष्ण अवतार। और एक आत्मकथा भी लिखे थे, विचित्र सागर, ठीक है। तो एक बुक लिखी थी कृष्ण अवतार, और एक आत्मकथा लिखे थे विचित्र सागर। और एक त्यौहार स्टार्ट किए थे, पाहुल त्यौहार। कौन त्यौहार, पाहुल त्यौहार। उस ये तो इतना आप लोग सीख गए। एक त्यौहार स्टार्ट किए थे पाहुल, आत्मकथा लिखे थे विचित्र सागर, और बुक लिखे थे कृष्ण अवतार। तो इसमें कुछ लिखे होंगे। इनके पिता थे तेग बहादुर। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना में। और उसके बाद से खालसा पंथ की स्थापना पंजाब में किए थे। उसके बाद से इन्होंने भी एक शहर की स्थापना की, पाउंटा शहर। उसका क्या नाम था, पाउंटा शहर की स्थापना कौन किए थे,
गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। और ई क्या किए, जब ई बने तो ई ऐलान कर दिए कि पुरुष जितना है सब अपने नाम में टाइटल सिंह लगाएंगे, ठीक है, और महिला लोग कौर लगाएंगे। जिस तरह हम लोग की मैंने जो कास्ट रहता है लिख देते हैं, अब महिला में सब देवी, ठीक है, नहीं लिखता है लोग फलाना देवी फलाना देवी, कोई सनो हो लेकिन देवी है उसको पूजा करना है, ठीक है। तो उसी तरह से इन लोगों को कुछ टाइटल था, कौर का कुछ मीनिंग होगा नहीं पता है। और ये क्या किए, 5 के नियम लगाए। 5 के मतलब होता है कि केस, मैंने उन लोगों को केस रखना है। सिख धर्म जो मानता है, देखते हैं केस बड़ा बड़ा रखता है लोग, क्या नहीं, यहाँ बोले पुरुष अपने नाम के टाइटल में सिंह लगाएंगे, अब महिला अपने नाम के टाइटल में कौर लगाएगी, समझ गए। जैसे हम लोग मान लीजिए कि जिसका नाम है तो कहेंगे फलाना देवी कहते हैं, तो वो कहेंगे फलाना कौर, समझ गए। तो कौर अगर मिल गया तो समझिए वो सिख है, समझ गए। अब यहाँ पे इन्होंने 5 के का नियम दिया। 5 के मतलब ये हो गया केस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा, माने केस रखना है, बाल इसको केस कहते हैं। उसके बाद साथ में कंघा भी रखना है, माने कंघी कहीं है कि आराम से जिस तरह मेकअप किट आता है, लड़की लोग का मेकअप किट आता है, समझ गए, 400-500 का। और जो जितना ही खराब रहता है वो उतना ही ज्यादा मेकअप महंगा वाला किट रहता है, ठीक है। और जो तनी कम सुंदर रहता है तो उसको कोनो मेकअप किट कोनो में बोरो प्लस लगा लेगा तो ठीक है, ठीक। बहुत महंगा आता है, 20,000 25,000 का आता है। ये लोग भले 400-500 वाला खरीदती होगी लोग, मुश्किल से वो शादी के में बोले नहीं बताती होगी लोग। एगो आता है लेक्मी के मेकअप किट, आता है ना, हाँ अभी इधर वही है 400 की 500 में मिलता है। मेकअप किट समझते हैं, उसमें सब सामग्री रहता है। सामग्री मतलब एक बार हुआ था का ना, हमारे घर शादी पड़ा था तो गोल रहता है, ठीक है। जिस तरह देखिए घर में लोग मसाला रखता है, हल्दी, नमक, ठीक है, मरचा, भूकल मरचा इधर रहता है 5 गो, एक आता है। तो हमसे हलवाई मांगा मसाला वाला डिब्बा, ठीक है। तो हम तो लगे यहीं ले आके दे रहे तो तले हमारे बहन देख ली, अरे मेकअप किट, हम तो मेकअप किट का, तो उस दिन हम समझे मेकअप किट, ठीक है। मैंने है कहीं के, चाहे मेरी बहन हो चाहे कोई हो, उस सब का तो एकदम मेकअप किट चाहिए भाई, कोई हो सब्जी में डाल देता है, समझिए। तो उन लोग उस सब, उसके बाद सब चलेंगे लोग, मैंने कहीं परेशान करने जाना है तो उसके बाद साइड में एगो बैग रख लेंगे, ठीक है। वो बैग में कार होता है, कोनो कुछ नहीं रहेगा, बस उसमें तनिक मेकअप के सामान रहेगा ना, पैसा कुछ नहीं रहता है। जहाँ तनिक मान लीजिए धूल पड़ा तुरंत बैग खुल जाएगा, आराम से फिर अपना हो जाएगा, मैंने रिपेयर हो जाएगा जहाँ मरम्मत करने वाला किट होता है। चलिए उसके बाद से देखिए केस कंघ एगो थी था, वह था लड़की सबके सब श्रृंगार के दे दीजिए, माने उसमें से खाली एगो शीशा गायब कर दीजिए, ठीक है, सब चीज दे दीजिए, खाली शीशा गायब कर दिए, 2 दिन में मर जाएगी सब, वो अपने से सोचते एगो रूम में मैंने बंद कर दीजिए था, तो कहीं हई लगा के तनी देखते कैसा लगा, तनी हो लगा, अब देखे का मौके नहीं है, शीशा हो उसके बाद से सब समझ रहे हैं। चलिए सही बात है कि ना, जब देखेंगे सोचिए हई तनी से लगाई थी, देखी कैसा लगा तला शीशे ना, तो फिर दिक्कत है। अब देखिए ये 5 नियम लगाए, केस रखना है, केस संभालने के लिए तो कंघी जो होता है हमेशा साथ में रखना है, और उसके बाद से कड़ा जो देखिएगा सिख धर्म होता है हमेशा पहनता है, ठीक है। उसके बाद कृपाण जो होता है
सुरक्षा के लिए कि कहीं हमको कोई मिल गया तनियों को बदमाशी किया तो समझिए कृपाण एक का अच्छा ये तो जानबे करते हैं। उसके बाद से 4 किले के निर्माण किया गुरु गोविंद सिंह 4 किले की क्या किए निर्माण किए। एक लौगढ़ का किला, एक फतेहगढ़ का किला, एक आनंदगढ़ का किला और एक केसगढ़ का किला। तो इस 4 किले के निर्माण किए, लौगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़, केसगढ़। और उसके बाद से क्या हुआ, मुगल का ही एक आदमी था अजीम खां। कौन था? अजीम खां। इसकी क्या किया, हत्या कर दिया 1708 में। क्या किया? 1708 में हत्या कर दिया। और जब तक जिंदा थे उसके बाद से ये भी कहते थे कि क्या करना है, मुगलों से संघर्ष करना नहीं छोड़ना है, हमेशा मुगलों के खिलाफ तैयार रहना है, कब लड़ाई हो जाएगा कोई गारंटी नहीं। तो यही बंदा सिंह बहादुर को बोले थे कि मुगलों से संघर्ष जारी रखना है, पीछे नहीं हटना है, ठीक है। तो किसको बोले थे? बंदा सिंह बहादुर। आइए एक बार रिवीजन करा देते हैं कि छठा गुरु कौन हुए? गुरु हरगोविंद। इन्होंने क्या किया था? आकाश धर्म का निर्माण किए थे। इसका शासन काल कितना था? 1606 से 1644। और इन्होंने स्वयं प्रशिक्षण किया। किरतपुर शहर की स्थापना की। जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। मांसाहार प्रोत्साहित किए कि मांसाहार आप लोग खा सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अमृतसर की किलाबंदी किए। जहांगीर ने हरगोविंद को क्या किया? ग्वालियर में कैद करके डाल दिया 2 बरस तक। और यही क्या किए, पूरा सिख धर्म को लड़ाका बने। तो पूछेगा लड़ाका कौन बनाए थे? गुरु हरगोविंद। गुरु गोविंद अलग है, हरगोविंद अलग है, ये ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद 7वां गुरु हुए गुरु हर राय। इसका शासन काल था 1644 से 61 तक। इसके समकालीन थे शाहजहां। और शाहजहां के दारा सिकों, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श। और इस सब में क्या हुआ, जिंदा थे तभी दारा सिकों के क्या किए, उत्तराधिकारी बना दिए। तब तक ये तीनों क्या किया, आपस में ये सब चारों लड़ाई, मैंने उससे लड़ाई करने लगे कि हम बनेंगे। उसके बाद से फाइनली कौन जीता? औरंगजेब जीत गया। उसके बाद औरंगजेब जीत गया, जब गद्दी को बैठा तो हर राय को अपने दरबार में बुलाया। हर राय नहीं गए, अपने बेटे को भेज दिए राम राय को, ठीक है। और राम राय इनका बड़ा बेटा था, ये गया तो औरंगजेब का तारीफ करने लगा, मैंने चापलूसी किया। तो इसको औरंगजेब क्या किया, छोड़ दिया, अपने पिताजी का बुराई किया। और उसके पिताजी को खराब लगा तो क्या किए, सिंहासन पर अपने छोटे बेटे हरकिशन को बना दिए। नहीं तो हर राय बनते, राम राय बनते। मैंने ज्यादातर लोग बड़े बेटे को बनाता है। अब एकदम बड़ा निकम्मा रहता है, देखता है कि नहीं काम संभाल में आएगा, तो अब क्या करते हैं, छोटा को बनाते हैं। उसके बाद से फिर क्या किया, ये भी चला गया उत्तराखंड, एक गद्दी का अलग स्थापना किया और वहीं अपना अनुयायी बनाया। वो इसका अनुयायी क्या कहे, राम राय। 8वां गुरु हुआ हरकिशन, जो 1661 से 1664 तक। और चेचक से इनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली में तालाब बनवाए थे, यही ना पूरा चेचक वाले लोग तालाब में नहाए। अब पूरा उन लोग चेचक बीमारी ले लिए और ये चेचक से क्या हुए, मृत्यु हो गया इनका। और उसी के तालाब के बीच में एक बंगला मंदिर बना है, जिस मंदिर का नाम क्या है, बंगला साहिब मंदिर का निर्माण हुआ है। 9वां गुरु थे गुरु तेग बहादुर। हरगोविंद इनके क्या थे, पुत्र थे। औरंगजेब का विरोध किए। औरंगजेब इनका क्या किया, दिल्ली के लाल किला के सामने ही सिर कटवा दिया, धड़ वैसे ही कितने दिन तक पड़ा रहा। उसके बाद से क्या हुआ, उनका अनुयायी लोग लिया, उनका अंतिम संस्कार किया। और जहाँ संस्कार किया वहाँ एक मंदिर बनवाया, उसका क्या नाम था, पंजाबगंज गुरुद्वारा। और इन्होंने एक शहर की स्थापना की थी, कौन, सॉरी यहाँ पे गुरु तेग बहादुर, आनंदपुर शहर, ठीक है। उसके बाद से 10वां हुए, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया। इनका जन्म पटना बिहार में हुआ था। इनके पिता थे तेग बहादुर। बुक लिखी थी कृष्ण अवतार और विचित्र सागर। और त्योहार बनाए थे पाहुल शहर, पावंटा शहर की स्थापना किए थे। पुरुष के लिए टाइटल सी बताए थे और महिला के लिए बताए थे गौर लगाना है, 5 के केस, कड़ा, कंगा, कृपाण और अच्छा अनिवार्य बताइए। सिख धर्म जितना मानते हैं उन लोगों के लिए 4 किले के लौगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़ और केस। अजीम खान इसका हत्या कर दिया।
बंदा बहादुर को बोले थे कि मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखना है। जय हिंद, जय भारत।